देखिए, वो तो भला हो बहुजन मूवमेंट का कि बीएसपी की रैलियों से लेकर अंबेडकर जयंती की रैलियों में संविधान की कॉपी भी क्या करती है। आप और भी कोई ये मुझे लगता है, मैं दुनिया के हर देश में नहीं गया हूं, पर मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि गलत भी हूं, मेरा अपना मानना है कि भारत ही एक अजूबा देश है जहां पर किसी भी वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही सही, संविधान की कॉपी किसी की जयंती के नाम पर हो रहे मेले में बेची जाती है। लोग संविधान को गीत के रूप में गाते हैं और उनके गीतों में जो भीम गीत है, जो अंबेडकर के गीत हैं, जो मराठी में ज़्यादा लोकप्रिय हैं और भी दूसरी भाषाओं में होंगे ही, उसमें संविधान का जो थीम है वो ज़्यादा है। तो उस देश में भी अगर ये ना होता तो बहुत सारे लोग संविधान की किताब या कॉपी का दर्शन तक नहीं किए होते। अगर कांशीराम की राजनीति ना आई होती तो लोगों ने अंबेडकर की प्रतिमा तो देखी, पर यह नहीं देखा कि उस प्रतिमा में एक किताब भी है। उस किताब के बगैर बहुत कम अंबेडकर की मूर्तियां लगाई गई हैं। अगर एक हाथ उनका उठा हुआ है, एक उंगली सामने की तरफ है, तो एक हाथ में वो संविधान की किताब भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जनता के बीच ले जाने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। बहुजन मूवमेंट ने हमें ये राजनीतिक विरासत में सौंपने का काम किया है, या उसे आप अंबेडकर मूवमेंट कहें जिसने महाराष्ट्र में ये काम किया है, तो संविधान जनता तक पहुंचा नहीं। तो नागरिकता या देश, इसकी समझ आप ज़रूर धर्म, उसकी संस्कृतियों, क्योंकि ये सब उसकी शिराएं हैं, इसके बगैर तो शरीर बनता नहीं है, मगर आत्मा तो संविधान है। और जो सेक्युलर देश है उसका मतलब यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल देश हो। उसका मतलब है कि आप संविधान की नज़र से सबको बराबर समझें। उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक धर्म के लोगों को आप इतना प्रताड़ित कर दें, उसके अधिकार बोध खत्म कर दें और दूसरे लोग शांतिपूर्ण तरीके से उसे देखें, सहमति जताएं। नागरिक हम नहीं हैं। नागरिक अगर हम होते तो एक नागरिकता के आधार पर दूसरे नागरिक के साथ हो रही गलतियों को, ज़्यादतियों को हम महसूस करते।